नमस्कार, बंगवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो है ये है एक्सपेरिमेंट से संबंधित। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर इजीली कर सकते हैं एवं आजकल लॉकडाउन भी है तो आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट करना और भी अधिक सुविधाजनक होगा। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट है एसिड बेस से संबंधित। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसिड एवं बेस होते क्या हैं। एसिड को हिंदी में कहा जाता है अम्ल एवं बेस को कहा जाता है क्षार। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, छोटे लेवल पे देखा जाए तो, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। उदाहरण के लिए लेमन को कहा जाता है एसिड, मतलब वो एसिड को कंटेन करता है इसलिए वो स्वाद में खट्टा होता है। इसी प्रकार दही जो होती है वो स्वाद में खट्टी होती है क्योंकि वो एसिड को कंटेन करती है। इसी प्रकार जो बेस होते हैं वे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं एवं हाथ से रगड़ने पर सोपी फील होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने कभी साबुन को रगड़ा होगा, कभी क्या आप हमेशा साबुन को रगड़ते होंगे, जो अपना मुंह आप धोते होंगे, तो वो सोपी फील होता है क्योंकि वो बेस को कंटेन करता है। इसी प्रकार डिटर्जेंट पाउडर भी बेस को कंटेन करता है, इसीलिए वो साबुन जैसा प्रतीत होता है रगड़ने पर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जीभ है उसको हम एक इंडिकेटर मान सकते हैं, देखा जाए तो मोटे तौर पे, क्योंकि वो हमें हेल्प कर रही है एसिड एवं बेस की पहचान करने में। लेकिन हमेशा हम अपनी जीभ का इस्तेमाल एसिड एवं बेस की पहचान करने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा घातक होते हैं और इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा चखना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड एवं बेसिक सॉल्यूशन में भिन्न भिन्न रंग को देते हैं। जैसे लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है क्योंकि ये एसिड एवं बेस में भिन्न भिन्न रंग देता है। इसी प्रकार जो हल्दी होती है, जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होती है, वो भी एक प्रकार का इंडिकेटर है क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन में भिन्न रंग देता है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे बताएं कि कोई एसिड स्ट्रांग है या कोई बेस स्ट्रांग है। तो एक अच्छे लेवल पे देखा जाए स्वाद से हटके, तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो विलयन में H+ आयनों को उत्पन्न करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, इसलिए ये एसिड है। इसी प्रकार जो बेस होते हैं वे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो विलयन में OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये विलयन में OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करता है, इसीलिए ये बेस है। इसी प्रकार जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो विलयन में OH नेगेटिव आयन को उत्पन्न करता है, इसीलिए ये बेस है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल नंबर की। देखिए, pH स्केल की मदद से हम ये बता सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस कितना स्ट्रॉन्ग, एसिड या बेस है। pH स्केल में मैथमेटिकल नंबर होते हैं 0 से लेकर 14 तक। अगर किसी गिवन सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू 7 से अधिक आती है तो हम ये कहते हैं कि वो गिवन सब्सटेंस का सॉल्यूशन बेस के समान व्यवहार कर रहा है। अगर किसी दिए हुए सब्सटेंस के लिए विलयन का मान, जो विलयन का pH मान है, वो 7 से कम आता है तो हम कहते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है, यानी अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। इसी प्रकार यदि ये 7 के आसपास आता है, यानी 7 आता है, एग्जैक्ट 7 आता है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, उदासीन है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की। देखिए, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का pH मान होता है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 14, यानी 14। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर और अच्छे मैथमेटिकल लेवल पे देखा जाए तो इसका अर्थ यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में विलयन में अधिक मात्रा में OH नेगेटिव अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो एसिटिक एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तुलना में, यानी HCl की तुलना में वीक एसिड होता है। हालांकि दोनों एसिड्स का मान 7 से कम है, लेकिन जो HCl है उसके लिए बहुत कम मान होता है pH का।
इसका अर्थ यह है कि HCl एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि ये विलयन में एसिटिक एसिड की तुलना में अत्यधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है। चलिए, ये थी इनके बारे में, इनकी डेफिनेशंस या फिर इनके बारे में बेसिक जानकारी। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे हल्दी का। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें फायदा यह होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। ये कांच के 2 गिलास हैं, ये चम्मच है, इसमें पानी है, इसमें डिटर्जेंट पाउडर है। ये मम्मी ने डब्बे में बंद किया था, इसलिए मैं इसको ऐसे उठा के लेकर आ गया। ये आपके किचन का सामान है, इसमें हल्दी है। तो चलिए मैं हल्दी निकालता हूँ। ये आपकी हल्दी हो गई। थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। ये हल्दी हो गई। अब आपका हम निकालेंगे डिटर्जेंट पाउडर। ये आपका डिटर्जेंट पाउडर हो गया। ठीक, इसके बाद हम इसमें पानी मिलाते हैं। इसमें पानी मिलाते हैं। एवं अब इनको घोलते हैं। इसको भी घोल लेते हैं। अब आप इनके कलर को नोट कीजिए। आप इसके कलर को देख सकते हैं, इसके कलर को देख सकते हैं। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। देखिए, ये देखिए, आप इसके रंग में परिवर्तन देखिए। इसका रंग लाल हो चुका है। देखिए, यहां देखिए, पीले से ये लाल में परिवर्तित हो चुका है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हल्दी किस प्रकार से हमारे लिए हेल्प करता है एज ए इंडिकेटर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के कारण, जो कि एक बेस है, इसका रंग चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हल्दी किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है एज ए इंडिकेटर, बेस की पहचान करने में। आप सेम एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं बेकिंग सोडा के लिए, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि किचन में इजीली अवेलेबल भी होता है। यदि आप उसका एक विलयन बनाएं और इसी प्रकार हल्दी का एक सॉल्यूशन बनाएं, उनको मिक्स करें, तो आप पाएंगे कि विलयन का रंग यानी मिक्सचर का रंग लाल हो जाता है। सेम इसी तरह के एक्सपेरिमेंट हम करते रहेंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट हमसे हो सकते हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक हो। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें फायदा यह होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद।